चलिए बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक, तो यहाँ का आपका जो पहला टॉपिक है बाबू, वो पहला टॉपिक आपका क्या है? जोड़ घटाना कैसे किया जाता है। ठीक है, ये जोड़ घटाना कैसे किया जाएगा, ये पहला टॉपिक है हमारा। ठीक, अब ये जोड़ घटाने में हमारा 5 हमारा टॉपिक है हमारा। ठीक है, कैसे कैसे हमारा जोड़ा घटाया जाता है हमारा, संख्याओं का प्लस माइनस करना। संख्या का हमारा प्लस माइनस करना, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा कुछ इस तरह होगा हमारा, जैसे 5 में से 3 को जोड़ेंगे। ठीक है, या 5 माइनस 3 करेंगे। ठीक है, या 3 - 5, कुछ इस तरह का हम जोड़ना घटाना और हासिल वाला भी सीखेंगे। पहले वाले में हमारा संख्याओं को जोड़ना घटाना प्लस माइनस वाला आपका साइन के साथ ये वाला सीखेंगे। हासिल वाला विदाउट हासिल वाला भी हम जोड़ना घटाना सीखेंगे अभी। ठीक है, और भिन्नों का हमारा प्लस माइनस कैसे किया जाता है। भिन्न मतलब जैसे कि हमारा 1/3 आ गया हमारा, प्लस 2/5 आ गया, इस तरह का सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, या आपका 2 + 3/5 आ गया हमारा, इस तरह का सवाल कैसे करेंगे। तो भिन्नों को हम जोड़ना घटाना सीखने वाले हैं। ठीक है, दशमलव का हम जोड़ घटाया कैसे जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारा 2.025 हमारा हो गया, प्लस करेंगे हम जी 2.1, इसको ऐसे प्लस किया जाए, कैसे किया जाता है, इसका रूल वगैरह कानून वगैरह क्या, प्लस माइनस। ठीक है, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा हमारा। ठीक है, तो प्लस माइनस वाला हम सीख रहे हैं। और चौथा हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस माइनस कैसे किया जाता है। जैसे कि हमारा 5x - 3x। ठीक है, 5x में से 3x, जैसे हमारा ये x हमारा ये वेरिएबल होता है हमारा। ठीक है, तो वेरिएबल जो होता है एक्स वाई जेड ए से लेकर अल्फाबेट होता हमारा होता है। ठीक है, स्मॉल लेटर में वो सब आपका वेरिएबल होता है। तो एक्स के साथ एक्स हो तब हम प्लस माइनस कर सकते हैं, मतलब सेम वेरिएबल होना चाहिए तब हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ऐसे वाले सवाल को सीखेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक और दे देता हूँ, जैसे 2x² y है माइनस 5x² y। देखो वेरिएबल x² है तो x² y है तो y² है, तो सेम होना चाहिए हमारा वेरिएबल, डिग्री उग्री सब कुछ, तब हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ये भी सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अच्छा, पांचवा हमारा क्या है, रूट का प्लस माइनस कैसे किया जाता है। रूट का मतलब जैसे कि हमारा √2 + √2 हो गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5√2 हो गया हमारा, प्लस 6√2 हो गया, या 7√3 हो गया हमारा, माइनस √3 हो गया हमारा। कुछ इस तरह का हम प्लस माइनस करना सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो प्लस और माइनस बेसिक मैथमेटिक्स में आपका ये 5 टॉपिक आपका संख्याओं से रिलेटेड, आपका नंबर से रिलेटेड, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन से रिलेटेड, दशमलव पॉइंट वाले को कैसे करेंगे, अलजेब्रिक एक्स वाई जेड वाले को कैसे करेंगे, रूट का कैसे करेंगे, ये इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी ये सब पूरा सीख सकते हो एक ही लेक्चर में। ठीक है, और इसके बाद का जो लेक्चर होगा आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसी में मैं आपको बता सकता था लेकिन बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए अलग से सीखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके अच्छे से मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा मैथमेटिक्स आपका बेसिक आपका। ठीक है, चलिए तो सीखते हैं पहले संख्याओं का प्लस माइनस करना। चलिए, तो पहला जो आपका टॉपिक था हमारा क्या था, हमारा संख्याओं का प्लस माइनस करना। संख्याओं का प्लस माइनस करना। संख्याओं का प्लस माइनस कैसे किया जाता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद कराता हूं। देखो जैसे कि हमारा तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे 5 + 3। ठीक है, फिर 5 - 3, यहाँ पर ही मत लगा, 5 - 3। ठीक है, फिर -5 + 3। ठीक है, -5 + 5। ठीक, कुछ इस तरीके का हमारा सवाल है। तो यहाँ पर ऐसे अगर जो आपके सामने आ जाए, ठीक है, प्लस माइनस करना है तो कैसे करेंगे। साइन वाला हमारा है, हमारा साइन कन्वेंशन वाला है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। देखो, इससे पहले कुछ नहीं लिखा है तो उसको प्लस मानते हैं, इससे पहले का साइन नहीं देखा तो आपको प्लस मानना जाता है। ठीक है, तो प्लस प्लस दोनों आपको जुड़ जाएगा, जाहिर सी बात है, तो 8 आएगा हमारा। क्या आएगा, +8 आएगा। अब प्लस लिखा नहीं जाता, लिखो या नहीं लिखो बात दी है। देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस भी आपका जुड़ता है, लेकिन साइन आपका क्या आता है, -8 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट हमारा देखो, प्लस माइनस करने के लिए हमारा सेम साइन, सेम साइन, जैसे कि प्लस प्लस सेम है हमारा, माइनस माइनस सेम है, तो सेम साइन जो भी सेम साइन होगा, सेम साइन होगा हमारा। ठीक है, उसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, सेम साइन जोड़ेंगे, सेम साइन को जोड़ेंगे। ठीक है, और
सेम साइन लेंगे, सेम साइन लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कि प्लस माइनस करने के लिए आपको, अगर जो आपका प्लस प्लस है तो प्लस ही लेंगे, माइनस माइनस आपका सेम साइन है तो सेम साइन ही आपका यहाँ पर रिजल्ट में आपका आएगा। तो माइनस माइनस डबल माइनस है तो भी आपका जुड़ेगा, लेकिन साइन आपको वही माइनस ही आएगा। तो जो भी आपका साइन आपका सेम होगा आपका, जैसे प्लस प्लस हमारा सेम सेम है तो प्लस ही आएगा हमारा, माइनस माइनस भी आपका सेम सेम है तो आपका माइनस ही आएगा आपका, ठीक है, ओके। लेकिन आपका जुड़ जाएगा माइनस माइनस आपको, ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब डिफरेंट साइन वाला देखते हैं हमारा, ठीक है, डिफरेंट साइन वाला, सेम साइन वाला हो गया, डिफरेंट अलग अलग साइन हो, साइन, ठीक है। डिफरेंट साइन का मतलब होगा प्लस माइनस अल्टरनेट साइन, एक बार प्लस होना चाहिए तो माइनस होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो जैसे कि हमारा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर प्लस लिखा जाएगा हमारा, बताया मैंने आपको। तो प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है हमारा, सेम साइन, डिफरेंट साइन हमारा। तो डिफरेंट साइन में आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, माइनस करना है, क्या करना है आपको, माइनस करना है। डिफरेंट साइन होगा तो माइनस करना है, ठीक है। और बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के पहले का साइन, पहले का साइन यानी कि चिन्ह लेना है, साइन लेना है, ठीक है ना, ओके। देखो यहाँ पर डिफरेंट साइन आपको प्लस माइनस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 5 में से 3 को घटाओगे तो आपका क्या आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा आपको, 2 आएगा, जाहिर सी बात है। और साइन कौन सा लेना आपको, बड़ी वैल्यू। तो 5 और 3 में बड़ी वैल्यू क्या, हमारा बड़ी संख्या क्या, 5 है, तो 5 के पहले क्या हमारा प्लस है, तो प्लस लिखो या ना लिखो बात आपका एक ही है, ठीक, ओके। समझ में आ रहा है आपको। अब 5 और 3, 5 में से 3 का दो माइनस और प्लस है तो भी आपको माइनस ही करना आपको, ठीक है। तो आपका 2 ही आएगा हमारा, प्लस में कि माइनस में। देखो बड़ी वैल्यू क्या आपका, 5 और 3 में 5 में बड़ी वैल्यू, तो इससे पहले क्या आपका माइनस है तो माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो 5 में से 5 को जब काटोगे तो 0 आएगा, 5 में से 5 जाएगा तो हमारा 0 आएगा, जाहिर सी बात है, तो ये तो आपका 0 ही हो जाएगा हमारा। समझ में आ गया ना आपको, पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में, साइन वाले को हम कैसे प्लस माइनस करते हैं, ठीक, ओके। चलिए चलिए कुछ और सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा कुछ और रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट आपको याद करना है आपको। जैसे कि आपका अगर जो आपको प्लस यहाँ पर लिखा है और ब्रैकेट में माइनस लिखा है, तो प्लस यहाँ ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई का तो माइनस देता है, रिजल्ट हमारा क्या देता है, माइनस। ये आपको ध्यान रखना, पहला रिजल्ट ही हो गया हमारा। और दूसरा रिजल्ट हमारा क्या हो गया, हमारा दूसरा हमारा क्या हो गया, अगर जो माइनस में फिर ब्रैकेट में भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस है हमारा, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है आपका, प्लस आता है, क्या था हमारा, प्लस। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमारा यही सवाल ले रहा हूं मैं आपको, 5 माइनस 5 माइनस में 5 प्लस माइनस 3, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, हमारा ध्यान से देखो आपका, प्लस और माइनस कितना होगा, 5 माइनस 3 आ जाएगा, 5 माइनस 3, प्लस माइनस माइनस देगा हमारा माइनस, तो 5 में से 3 जाएगा आपका 2। अभी मैंने आपको रूल बताया कैसे किया जाएगा आपका। बड़ी वैल्यू क्या है, 5, 5 के पहले आपका प्लस है तो प्लस वाला साइन ले लिया हमने, ठीक है। मान लो ऐसे होगा, -5 हो जाए हमारा, ठीक है, माइनस हो जाए और फिर ये -3 हो जाए, ठीक है। तब हम कैसे करेंगे, ध्यान रखो। तो -5 तो यहाँ पर पहले से ही हमारा -5 ही रखो, माइनस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस आपका डबल माइनस आपका, तो आपका प्लस हो जाएगा, +3। 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा आपका, 2 ही बचेगा आपका, प्लस माइनस है तो आपका माइनस होगा आपका। बड़ी वैल्यू 5 है तो 5 का साइन लगा देंगे माइनस। समझ में आ रहा है आपको। मान लो ऐसे होगा आपका, ये आपका माइनस है, फिर -5 है हमारा, ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर +2 है हमारा, कुछ इस तरह आ जाए हमारा। तभी मैंने आपको क्या बताया, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, तो प्लस लिख दो, 5 लिखो या प्लस ना लिखो, बातें की हमारा, ठीक है। तो माइनस और प्लस आपका क्या होता है, माइनस होता है हमारा, ठीक है। 2, 5 में से 2 3, 2 जाकर कितना बचेगा, 3। साइन कौन सा लेंगे, 5 वाले का, पहले साइन का आपका प्लस है, नहीं लिखा जाता ना, तो पहला प्लस हमारा 3 हो गया हमारा, ठीक है, ओके। समझ में आ गया ना आपको। ऐसे वाले संख्याओं को आपको प्लस माइनस कैसे किया जाता है, आपका चिन्ह वाले को, साइन वाले कन्वर्सन के लिए, ठीक है। अब हासिल वाला हम जोड़ घटाना कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हासिल वाला जैसे कि हमारा 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 2 है, फिर उसके बाद 9 है, 8 है, कितना है, फिर 9 है। इसको जोड़ना हो, हासिल वाले को क्या करना है, इसको सम करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा देखो 9 और 2 कितना हो गया हमारा, 11 है। तो 9 2 11 हो गया। तो जो भी हमारा इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस है, वो लेंगे, तो 1 लेंगे हम, ठीक है। और 1 हमारा जो भी हमारा है कैरी हासिल, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे कि हमारा 8 है तो आपका ये 9 हो जाएगा, 8 है तो हमारा 1 यहाँ पर जुड़ जाएगा, आपका 1 आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। नहीं 8 1 9, 9 और 7 16, ठीक है।
तो 16 का हम 6 लिखेंगे, 16 का क्या लिखेंगे बाबू 6, 16 का लिखेंगे 6, फिर एक कैरी आएगा हमारा, फिर एक इसमें जुड़ जाएगा, जितना आएगा हमारा एक एक जुड़ता जाएगा, ठीक है। फिर 5 और 9 कितना होगा 14, 14 एक 15 हो गया हमारा, फिर एक कैरी हो गया हमारा, फिर हमारा 3 एक 4 हो गया हमारा। तो ये जोड़कर हमारा हासिल वाला जोड़ हमने सीख लिया है। ठीक, एक और सिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि हमारा देखो मान लो हमारा ये आपका 9 8 1 8, ठीक है। ये मान लो हमारा 5 3 2 1, इसको जोड़ना है, क्या करना है, इसको सम करना है। तो वही तरीका है, 8 5 13 का 3 एक कैरी, 1 3 4 एक 5 कैरी के साथ हो गया हमारा। अब 5 हो गया, सिर्फ 5 ही आया तो कैरी हमारा कुछ नहीं होगा हमारा, ठीक है। 8 2 10, 10 का 0 एक कैरी, 9 1 10 एक 11 हो गया हमारा, ठीक है। ओके, ये सीख लिया ना हम लोग। माइनस भी कर सकते हो, जैसे कि हमारा माइनस भी सिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे कि हमारा 7 5 3 2 6, हमको माइनस करना है 8 6 2, ठीक है 8 का हासिल वाला माइनस करते हैं, हासिल लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस करना है हमको, ठीक है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, 6 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, तो आपको यहाँ पर आपको एक कैरी देना पड़ेगा। 2 यहाँ पर 2 है, तो एक कैरी दोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा हमारा, कितना बचेगा बाबू 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका एक कैरी इसको दोगे तो आपका 6 यहाँ पर, तो 1 दोगे तो हमारा 16 हो जाएगा, इसके पीछे लिखेंगे 16 हो जाएगा। 16 में से अब 8 जाएगा, तो हम 16 में से 8 को कम करोगे तो आपका माइनस करोगे तो आपका 8 बचेगा हमारा, कितना बचेगा बाबू 8 बचेगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 था हमारा, अब 1 में से 2 जाएगा नहीं आपको, फिर यहाँ से इसको देना पड़ेगा कैरी, तो यहाँ पर 3 है तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो 1 दोगे तो 1 1 11 हो गई, 11 में से 2 जाएगा आपका 9 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 6 जाएगा नहीं आपको, फिर 1 इसको देंगे हम, ठीक है। तो 1 2 था हमारा, तो 1 इसको देंगे तो 12 होगा, तो 12 में से 6 जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा 6 बचेगा हमारा, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पर आपको 1 दिया तो इसलिए 4 बचा हमारा, कितना हमारा 4, 4 में से 8 जाएगा ना, फिर इसको एक कैरी दोगे तो हमारा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो 14, 14 में से 8 जाएगा 8 6 14 होता हमारा, फिर 1 इसको जब दिया तो आपका 6 बचा हमारा, तो कितना हमारा 6 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। देख लेना एक बार आप माइनस करके सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलो चलिए एक और सिखाता हूँ मैं आपको माइनस वाला। मान लो यहाँ पर 7 है, थोड़ा बड़ा लिख दो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर चलो यहीं पर, यहाँ पर मान लो 8 है, मान लो यहाँ पर 6 है, 3 है, 2 है, 8 है हमारा, ठीक है। इसको माइनस करना है, थोड़ा बड़ा लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो तरीका आपको वही, आपको 2 में से 8 तो घटेगा नहीं आपको, तो यहाँ से इसको एक कैरी लेना पड़ेगा, तो एक कैरी लोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 12, तो एक हमारा कम हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा, क्या होता है 2 हो जाता है हमारा, ठीक है। तो 12 में से 8 जाएगा हमारा, 8 4 12 होता है हमारा। अब 2 में से 2 तो आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका 0 बचेगा हमारा, ठीक है। यहाँ तक तो आपका खत्म हो गया। 5 में से 3 भी आपका घट जाएगा, 5 में से 3 कम करोगे आपका 2 आ जाएगा हमारा। 7 में से 6 कम करोगे आपका 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। जो घट रहा है तो उसको घटा ही सकते हैं, समझे, ऐसे करेंगे हम। चलिए कुछ और चीज मैं आपको प्लस माइनस बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि आपका 3 + 0 करना हो या 0 + 3 करना हो। अगर जो जीरो संख्या, अगर जो जीरो हम किसी भी नंबर में जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा नंबर वही आएगा। 3 में कुछ भी जोड़ोगे हमारा जीरो में आपका जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा। 3 + 0, 0 + 3 करो, उल्टा करो या सीधा करो तो आपका 3 ही आएगा। 5 + 0 करो तो 5 ही आएगा हमारा। तो जो भी नंबर हम जीरो के साथ ऐड करेंगे वही नंबर हमारा आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, हमारा 3 - 0, 3 में से 0 घटाओगे तो हमारा कितना आएगा 3 ही आएगा हमारा, जाहिर सी बात है। या 0 - 3 घटाओगे तो हमारा क्या आएगा -3 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये कभी बराबर नहीं होगा, 3 - 0 या 0 - 3, ये कभी बराबर नहीं होगा हमारा, क्योंकि 3 में से 0 घटाओगे तो 3 ही बचेगा हमारा, प्लस में ही आएगा हमारा। और ये 0 में से -3 घटा रहा है तो -3 आएगा हमारा, ठीक है ना। जैसे कि आपका प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, घटाना होता है आपको, माइनस करना आपको। 3 में से 0 को कम करोगे 3 ही आएगा, बड़ा वैल्यू आपका 3 है, 3 के पहले आपका प्लस आएंगे लेंगे। वैसे आपका 0 में से 3 घटाओगे तो 3 आएगा, बड़ा साइन आपका 3 है, 3 के पहले आपका माइनस साइन लेंगे, तो ये आपका बराबर नहीं होता है, आपको ध्यान रखना। लेकिन प्लस वाले केस में आपका बराबर होता है, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक। चलिए तो अब हमारा दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपका क्या है, हमारा भिन्नों का जोड़ घटाना, भिन्नों का मतलब फ्रैक्शन का। अब हम फ्रैक्शन का सीखेंगे प्लस माइनस करना, ठीक है। फ्रैक्शन का सीखने वाले हैं प्लस और माइनस करना, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड वाला अगले लेक्चर में हम सीखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर हमारा देखो 3-4 केस है हमारा। जैसे हमारा पहला हमारा क्या केस है, हमारा ध्यान रखना, जैसे कि हमारा 1 के साथ आएगा जो हमारा 1 + 2/3, ठीक है, ये आ जाए हमारा।
ये हमारा ऐसे आ जाए 5+2/5 आ जाए। ये ऐसे आ जाए हमारा 6-3/2 आ जाए। ठीक है, और भी दे रहा हूँ अभी मैं आपको, या ये ऐसे आ जाएगा 2-10/3 आ जाए। ठीक, चलो पहले इतना करते हैं, उसके बाद और कराता हूँ। ठीक है, पहले ऐसे ऐसे आगे जो आ जाए हमारा, ठीक है, 1+2/3 आ जाए, 5+2/5 आ जाए, 6-3/2 आ जाए, 2-10/3 आ जाए। तो कैसे करेंगे ध्यान रखना आपको, बेसिक से भी कर सकते हो, ट्रिक से भी कर सकते हो। पहले ट्रिक से बताता हूँ, उसके बाद बेसिक से भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं, आपको बस ये आपको जो आपका हर वाला है, ठीक है, ये होता है न्यूमिनेटर अंश, ये होता है डिनोमिनेटर हर। तो हर वाले को ऐसे तीर लगाओ, जो भी हमारा, ये बटे में नहीं हमारा, ये बटे में हमारा, ठीक है, डिवाइड में हमारा। तो ऐसे तीर लगाओ नीचे नीचे हमारा, तो इसको मल्टीप्लाई करो 3 × 1, अब फिर जो भी साइन के साथ हमारा उसको जोड़ दो या घटा दो। तो 3 × 1 3 हुआ, +2, पहले इसको बेसिस से करते हैं। तो 3 × 1 +2 डिवाइड बाई, जो भी डिवाइड करो वही आपका आएगा वैल्यू। तो 3 × 1 3 हो गया, 3+2 5, 5/3 आ गया। अब डायरेक्ट लिखेंगे 5×5 मल्टीप्लाई करो, साइन आपका क्या, प्लस, जोड़ना है आपको। 5×5 2 27 डिवाइड बाई 5। समझ में आ रहा है आपको? वैसे ये करना आपको। अब 6×2 = 12, तो 12, 6×2 = 12 हो गया हमारा। देखो 6×2 = 12 हो गया, मल्टीप्लाई किया। अब ये माइनस हमारा, तो -3 करेंगे। ठीक है, -3 करेंगे डिवाइड बाई 2, तो 12 में से 3 जाएगा आपका 9 डिवाइड बाई 2 बचेगा। ठीक, ओके। वैसे ही हमारा 3×2 = 6, 3×2 = 6 और -10 है हमारा, डिवाइड बाई 3। अभी भी देखो 6 -10 है, प्लस माइनस आपका माइनस करेंगे तो आपका 4 आएगा। 6 में से 10 घटा को तो 4 आएगा हमारा। ठीक है, तो साइन क्या आएगा, बड़ा वैल्यू आपका 10 है, 10 के पहले आपका क्या माइनस है, तो माइनस साइन आएगा। ये मैं आपको सिखाने वाला था। ठीक है, तो इस तरीके का सीख गए। और भी सिखाता हूँ, ठीक है, और भी थोड़ा सा अभी कॉन्सेप्ट है इसी में आपका, एक के साथ आपका, या चलिए थोड़ा और सिखाता हूँ मैं। जैसे आपका ये 13/2 आ जाए, -4 आ जाए, कुछ इस तरह आ जाए, इस साइड आ जाए। पहले हमारा देखो नंबर हमारा सिंगल में इधर था हमारा, अब बट्टे में इधर था, अब बट्टे में इधर है, सिंगल में इधर है, तो भी कॉन्सेप्ट आपका वही है हमारा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना। आपको मान लो आपका 6/5 आ जाए, -1 आ जाए। ठीक है, ये मान लो 16 कितना है हमारा, 7+2 आ जाए, कुछ इस तरह आ जाए हमारा। ठीक है, अभी इस वाले केस में हमने क्या बताया, नंबर हमारा सिंगल नंबर इधर था हमारा, और फ्रैक्शन हमारा इधर था। इस बार फ्रैक्शन हमारा इधर है, सिंगल नंबर हमारा इधर है हमारा। ठीक है, तो वही काम आपका ऐसे ऐसे इस साइड, तो इसको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, और क्या, 4×2 = 8, यानी 13 - 8, 13 - 8, 13 तो है ही हमारा, और 2 × 4 = 8, 13 - 8 डिवाइड बाई 2, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 5 13, 5 बचेगा। साइन क्या आएगा, प्लस आएगा हमारा, साइन क्या आएगा, प्लस। 8 और 13 और 8 में बड़ा वैल्यू क्या आपका, 13, 13 का पहले आपका साइन प्लस है, तो प्लस हमारा आ गया। ठीक है, अब वैसे ही आपका 6, 5 × 1 5 आएगा हमारा, फिर माइनस हमारा, फिर 6 हमारा। ठीक है, तो 5 × 1 5, और फिर -6 करोगे कम, तो हमारा कितना आएगा हमारा, ये तो 5 तो नीचे रहेगा हमारा, तो माइनस कितना आएगा हमारा, 1। 6 में से 5 घटाओगे तो 1, साइन का आएगा प्लस आएगा हमारा, बड़ा वैल्यू का। वैसे ही हमारा देख लो, हमारा 7×2 = 14, और 14 को प्लस करेंगे, यानी -16 हमारा, प्लस 7×2 = 14, ये मल्टीप्लाई करना है ना, डिवाइड बाई 7। तो यहाँ से हमारा 16 में से 14 कम करोगे तो हमारा कितना आएगा, 2। साइन क्या आएगा आपका, बड़ा वैल्यू आपका 14, 14 16 में कितना, 16 14 है, 16 बड़ा वैल्यू है, तो इससे पहले क्या माइनस है, तो माइनस आएगा, -2/7। सीख गए ना ऐसे वाले पैटर्न को कैसे आपको करना है। ठीक, ओके। चलिए, ये पहला केस था आपका। चलिए, ये तो पहला केस था हमारा। केस नंबर 2 मैं आपको बताता हूं। हर सेम हो, यानी डिनोमिनेटर सेम हो। जब हर हमारा सेम होगा तो उस पैटर्न में हम कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा 5/2 है, प्लस 4 मत लिखो यार, चलो 4 ही लिखो, 14/2 लिख दो।
ठीक है, ओके। या ऐसे हो सकता है हमारा सवाल, देखो 9/5 है प्लस 3/5 है हमारा, ठीक है, ओके। और माइनस वाला भी लिख देता हूँ, मान लो एक माइनस वाला लेता हूँ, 7/3 है माइनस 2/3 है हमारा, ठीक। कुछ इस तरह का सवाल आपका, ये हर सेम हमारा, देखो ये नीचे नीचे वाला पार्ट हमारा सेम है, हर क्या हमारा सेम है, ठीक है। जब सेम होगा तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको नीचे सेम है तो नीचे सेम को रहने दो, हमारा 2 का 2 ही रहने दो, ठीक है। और ऊपर जो भी साइन के साथ जोड़ दो, 14 और 5 कितना हो गया हमारा 19, सीधे डायरेक्ट आपको जोड़ना है, क्या करना आपको जोड़ना है, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, दोनों आपको प्लस प्लस है ना, आपको जोड़ दिया, समझे, तो ये आंसर हो गया हमारा। समझ में आ रहा ना आपको? वैसे ही हमारा देखो 5 और 5 सेम है तो 5 ऊपर आएगा हमारा, और सीधे सीधे ऊपर दोनों प्लस है हमारा, तो 9 3 12 हो गया हमारा, 12/5 इस करेक्ट आंसर। देखो इस बार माइनस करना आपको, 3 3 आपका सेम है तो 3 नीचे आएगा हमारा, 7 में से 2 कम करोगे, इसके पहले का साइन कुछ नहीं लिखा तो प्लस लिख सकते हो, ठीक है। तो 7 में से 2 आपको माइनस करोगे, आपका कितना आएगा 5, साइन क्या आएगा आपका प्लस आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू आपका 5 के पहले से 7 आपका साइन प्लस है हमारा, तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपको, अच्छे समझ में आ गया ना आपको। चलिए मान लो ये ऐसे होता हमारा, 2/5 होता हमारा माइनस, फिर माइनस 7/2 5 होता है, तो भी हमारा वही, हमारा देखो 5 5 सेम है तो 5 नीचे ही आएगा हमारा, ठीक है, हर सेम है हमारा। अब -2 हमारा, तो -2 फिर -7 है तो -7, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। यानी माइनस डबल माइनस हमारा, डबल माइनस आपका आपका क्या रहता है, प्लस देता है आपका, लेकिन साइन आपका माइनस होता है। डबल माइनस आएगा तो आपका क्या होगा, आपको जोड़ेंगे तो 2 और 7 9 हो गया, लेकिन साइन आपको माइनस लेना है, ये मैंने आपको बताया 9/5, ठीक है, हो गया ना आपको। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन वाला मैं आपको प्लस माइनस बताता हूं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कुछ ऐसे मान लो 5/2 है हमारा, 5/2 है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, आपको कैसे करना है, देखो 5×3 = 15, 5×3 = 15 और फिर इसको जोड़ दो, 5×3 = 15, ठीक है, 5×3 = 15 और 2 17 डिवाइड बाई 3, 17/3, समझे। तो मिक्स फ्रैक्शन का ये है, ऐसे ही तीर लगाना है आपको, इसको मल्टीप्लाई और उसको जोड़ना है, माइनस नहीं करना, सीधे से जोड़ना है। जैसे हमारा मान लो आ गया 2 1/3 माइनस, ठीक है, -5, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इस पैटर्न को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको तोड़ना पड़ेगा, 3 दूनी 6 और +1, 3 दूनी 6 + 1, 6 + 1 यानी कि 7, 7/3 -5, फिर वो वाला पैटर्न आ गया हमारा, 3×5 = 15, यानी 7 - 15/3, यानी कि माइनस कितना आएगा, 8 7 15, 8 आएगा हमारा, साइन आपका माइनस आएगा आपका, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी इस तरह वाला पैटर्न आएगा तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है ना, ओके, समझ गए ना आपको ये भी। अब ये आपका नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपका केस नंबर 3 आता है हमारा, भिन्न वाला ये भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। केस नंबर 3, हर सेम ना हो, हर सेम ना हो, डिफरेंट हो मतलब, तब हम किसका यूज करेंगे, एलसीएम मेथड का, किसका यूज करेंगे, एलसीएम मेथड का, ठीक है ना, ओके। जैसे कि हमारा कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए 5/3 हमारा प्लस 6/4 हमारा, 4 नाम लो, चलो 6/4 ही ले लो, ठीक है, ओके। इसको सॉल्व करना है। अच्छा इसको काट के भी पहले देखो, 2 के टेबल में 2 कट जाएगा हमारा, काट के भी सब कर सकते हो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन काटने की जरूरत नहीं, चलो इसी बताता हूँ, थोड़ा यही दिख गया हमारा, ठीक। तो ये तो कोई हमारा सेम है, नॉट सेम, जब सेम नहीं होगा तो एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा हमारा। अब एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बता रखा था, सीधे सीधे 3 4 लिखो, काट, 3 से कट रहा है हमारा एक बार में, फिर 4 बार में, सब एक एक आना चाहिए, फिर 4 से कटेगा एक बार में, एक बार में,
ठीक है, 3 चौको 12। या एक तरीका ये था आपका। दूसरा तरीका हमारा क्या था, इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर देखो, तो जो भी आपको एलसीएम निकालना हो सबसे बड़ा नंबर देखो। अब बड़ा नंबर देखो तो जो भी इसके पहले का नंबर हमारा ये देखो कट जा रहा है 4 से 3 से नहीं कटेगा, तो टेबल पहाड़ा पढ़ो, तो 4 दूनी 8, तो 8 हमारा कटेगा, हमारा 3 से नहीं कटेगा। फिर 4 3 12 है, तो 12 हमारा देखो 8 से हमारा क्या हो जाए, 3 से हमारा क्या, सॉरी 12 हमारा 3 से हमारा कट जाएगा हमारा, तो यही हमारा एलसीएम होगा। तो टेबल पढ़ते रहो जब तक हमारा वो संख्या हमारा कटे ना पहले वाले से, ठीक है। ओके, तो 12 एलसीएम आ गया हमारा, ठीक है। तो एलसीएम 12 आ गया हमारा, तो 12 यहाँ पर रखो, कितना रखो 12। पहले बेसिक बताता हूँ, ये 12 हो गया हमारा एलसीएम। अब 5/3 है ना, तो 5/3 को 5/3 ही रहने दो, 5/3 ही रहने दो, इंटू, ठीक है 12 तो 12 लिख दो यहाँ पर, फिर प्लस है तो प्लस लिख दो, 6/4 है तो 6/4 ही रहने दो, फिर इंटू 12 है, 12 यहाँ पर ऐसे लिख दो। तो 12 का है, इसमें भी मल्टीप्लाई इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड 12 कर दो, ठीक है। ओके, तो ये था आपका सवाल बेसिक से पूरा। अब कितनी बार में जाएगा, 3 चौको 12, 4 बार में, अब फिर 4 3 12, 3 बार में, 5 × 4 बचा ऊपर, 5 × 4 बचा, फिर प्लस 6 × 3 बचा, 6 × 3 बचा, डिवाइड बाई 12, 5 चौको 20, और इतना तो मल्टीप्लाई करने आता ही होगा आपको, 6 3 18 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व, अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे, 20 और 18 कितना हो गया, 38, 38 डिवाइड बाई 12। अभी 2 से कट जाएगा हमारा, कट रहा है तो काट देंगे, तो 19 दूनी 38 होता है, और 6 बार में जाएगा, 2 6 12 होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया हमारा, ठीक। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो मिक्स फ्रैक्शन में देखो ऐसे, 6 तो नहीं चाहिए हमारा, 6 3 18 और 1, 6 3 18 प्लस 1, 19 डिवाइड बाई 6 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा, अगर जो हर सेम नहीं होगा तब कैसे किया जाता है, ये मैंने एलसीएम मेथड से बता दिया। और भी सवाल सीखते हैं जिससे और प्रैक्टिस होगा हमारा। जैसे कि हमारा मान लो इस बार हमारा है 5/, ठीक है 6, माइनस वाला लेते हैं, 2/2 नहीं लेता हूँ यार, चलो 2/2 लेता हूँ 3, इसको माइनस करना है। तो 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, 6 ही आएगा हमारा। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर आपका क्या 6 है, 6 हमारा 3 से जब कट जा रहा है तो यही एलसीएम हो, नहीं कटेगा तो टेबल पर चलो, ठीक है ना। तो 6 एलसीएम आ गया हमारा। अब फिर इसको ऐसे लिखने के लिए बताया 5/6 इंटू 6, अभी ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस 2/3 इंटू 6 ऐसे लिख दिया बेसिक से, ठीक। फिर 6 से 6 कट गया तो हमारा 5 ही सिर्फ बचा हमारा, फिर माइनस, ये 2 से कटेगा 3 बार में, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 डिवाइड बाई 6, तो 1/4, 1/6 हमारा इस करेक्ट आंसर। अब ये तो रहा बेसिक से आपको मैंने सॉल्व करके बताया। अब आपको डायरेक्ट करना है, जैसे कि हमारा 5/6 प्लस 2 कितना है 8 है हमारा, कितना है 8 है, ठीक है। इसको करना है, तो मान लो हमारे देखो सबसे पहले देखो कैसे करना है, ध्यान रखो, यहाँ पर ऐसे करके बताता हूँ, ठीक। 8 6 और 8 का एलसीएम कितना हो गया, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 हो गया हमारा। तो 24 हमारा 6 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा, ठीक है। यही हमारा एक 24 एलसीएम हो गया। अब आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब जैसे कि हमारा 6 हमारा 24 के टेबल में कितनी बार है, 6 चौको 24, 4 बार में है, कितनी बार है बाबू, 4 बार में टेबल में। तो 4 बार है तो 4 आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट आपको करना है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपको, ओके। 8 के टेबल में आपको 24 कितनी बार हमारा, 8 3 24, 3 बार में हमारा, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। तरीका आपको वही है, लेकिन आपको एक लाइन में कर दिया, जो बेसिक बताया है वही तरीका आपको, ठीक है, लेकिन आपको एक लाइन में इसको मैंने बना दिया है, ठीक। ओके, तो यहाँ पर देखो बन गया हमारा 24 एलसीएम था, 5 चौको 20 हो गया हमारा, प्लस 3 दूनी 6 हो गया हमारा, तो 26 डिवाइड बाई 24 हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा 26 डिवाइड बाई 24, कट रहा है तो काट दो, 2 से कटे 13 डिवाइड बाई 12, 13 डिवाइड बाई 12 इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको, तो एक लाइन में ऐसे आपको करना है, समझे। प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, बस यही आपको ध्यान रखना है आपको। चलिए ये सीख गए ना आपको, चलिए चलिए तो एक और मेथड आपका करने का वो भी बता देता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए 5/6 यही रख देता, 5/6 फिर माइनस ले रहा हूँ, 3/2 का, इसको सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारा इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 6 × 2, तो 6 × 2 कितना हो गया हमारा 12। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, एक दूसरे का क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 2, 5 × 2, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, 6 × 3, 6 × 3, जो भी साइन है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, माइनस तो इसलिए माइनस लगा दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी हो गया हमारा, ठीक है। 5 दूनी 10,
6 3 18 डिवाइड बाई 12। सॉल्व करो, हमारा कितना आएगा हमारा 10 में से 18 जाएगा तो -8 बचेगा हमारा डिवाइड बाई 12। अब इसको काट के लिखना है क्योंकि आपका कट जा रहा है हमारा, तो 4 के टेबल में कट रहा है हमारा, 4 के टेबल में 4 दूनी 8 -2/3 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला है, क्या हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो होता है हमारा सिर्फ 2 के लिए हमारा अप्लीकेबल है, हमारा सिर्फ 2 नंबर के लिए, मतलब 2 फ्रैक्शन के लिए अप्लीकेबल है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया 5/6, ये इसको ऐसे भी करके दिखा देता हूँ, 5/6 -3/2। जैसे आपको एग्जाम में अच्छा लगे, तेज आपको करना आता हो, वैसे आपको किया करो। ठीक है, ओके। ऐसे कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने आपको क्या बताया 6 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6 ही एलसीएम आएगा हमारा, क्या आएगा आपको 6 हमारा 2 से कट जाएगा, 6 ही एलसीएम आएगा हमारा। ठीक है, अब 6 के टेबल में देखो हमारा कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, तो एक बार मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 के टेबल में 6 2 के टेबल में कितनी बार जाएगा, 3 बार में जा रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई, हो गया काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो 5 × 1 5 आया हमारा, फिर माइनस 3 × 3 3 3 का 9। ठीक है, तो -4/6, 5 में से 9 जाएगा 4, -4/6, फिर काटोगे हमारा 2 से कटेगा हमारा -2/3। देख सकते हो यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है, वहां से भी आंसर हो रहा है, बेसिक से भी आपका यही आएगा। ठीक है ना, ओके, समझ में आएगा ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल सीखते हैं। चलिए थोड़ा और सवाल सीखते हैं, जैसे कि हमारा 5 + 2/3 एक साथ प्लस माइनस दोनों, -5/6 + 2/, ठीक है 8। इसको सॉल्व करना है हमको, किसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तरीका आपको वही है हमारा, तरीका बाबू वही है। ठीक है, अब यहां पर देखो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, इसके डिवाइड में जब कुछ नहीं होगा तो इसको 1 लेके सॉल्व करो, क्या करो 1 लेके। ठीक है ना, तब जल्दी से आपको बन जाएगा सवाल। अब एलसीएम ले लो, 1 3 6 8 का एलसीएम कितना होगा हमारा, 8 हमारा सबसे बड़ा नंबर है हमारा, 8 हमारा क्या सबसे बड़ा नंबर है हमारा, तो 8 हमारा बड़ा नंबर है, तो 8 देखो 6 से कटेगा नहीं हमारा, तो 8 दूनी 16 है, तो 16 देखो हमारा 6 से कटेगा नहीं हमारा, तो ये भी एलसीएम नहीं होगा। फिर 8 3 24, तो 24 देख लो हमारा कट रहा है, 3 3 8 24, 6 चौको 24, 8 3 24, यानी 24 हमारा 1 से तो कट ही जाएगा हमारा, कोई भी संख्या 3 से भी कट जाएगा हमारा, 6 से भी कट जाएगा हमारा, और 8 से भी कट जाएगा, तो 24 आपका एलसीएम हो गया। एक तो ये तरीका मैंने आपको बताया निकालने के लिए। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, ऐसे 1 3 6 और 8 का एलसीएम निकालो, ये तो आपने बचपन से सीख रखा है। ठीक है, ऐसे निकालने के लिए एलसीएम भी मैं आपको अलग से कॉन्सेप्ट बताऊंगा निकालने के लिए आपको, लेकिन अभी यहाँ पर आया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, समझे। अब देखो 24 1 के टेबल में कितनी बार जाएगा बाबू, 24 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा 24 बार में ही जाएगा हमारा, कितनी बार में जाएगा 24, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हमारा, ठीक है 24 बार में जा रहा है ना आपका, तो 24 मल्टीप्लाई करें 5 × 24। ठीक, अब फिर देख लो आपका 3 हमारा कितने में 8 3 24, कितनी बार में जा रहा है आपका 8 बार में, कितनी बार जा रहा है 8 बार में, तो 8 3 24 यानी कि 8 बार में यहाँ पर लिखेंगे। फिर 6 देख लो हमारा 24 कितनी बार में जा रहा है, 6 चौको 24 4 बार में जा रहा है, कितनी बार में 4 बार में, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे ऊपर। 8 3 24 होता है, कितना होता है आपका 8 3 24, 3 बार में गया हमारा, कितनी बार में गया 3 बार में, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, ओके, समझ में आएगा ना आपको। अब वही ऐसे ही करना आपको। अब ये सब तीर वगैरह आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको ये लगाना नहीं एग्जाम में, आपको दिमाग में चलना चाहिए सब आपको। ठीक है ना, तो 5 × 24 कितना हो गया हमारा, 5 चौको 20, 2 कैरी 5 दूनी 10, 11 1 12, 120 हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा 120, 8 दूनी 16, फिर माइनस 5 चौको 20, 2 3 6 डिवाइड बाई 24। अब इसको कैलकुलेट कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 120 और 16 136 हो गया हमारा, प्लस आना तो ना आपका, तो 136 हो गया हमारा। ठीक है, माइनस माइनस डबल माइनस था तो आपका माइनस ही होगा हमारा, और 26 हो गया हमारा डिवाइड बाई 24। 20 अब प्लस 20 और 6 जोड़ोगे आपका 26, और दोनों साइन आपका माइनस माइनस है, तो आपका क्या आ गया बाबू, माइनस ही आएगा हमारा। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे 136 में से 126 माइनस करोगे आपका कितना आएगा हमारा, 26 माइनस 110 आएगा, कितना आएगा 110 डिवाइड बाई 24, कितना आएगा 110। देखो 6 में से 6 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, और 1 तो आपका हो गई हमारा। ठीक है ना, तो आपका देखो कट रहा है क्या हमारा, हाँ कट रहा है, 2 से कट रहा है तो काट दो, 2 से कट रहा है हमारा, ये कितनी बार हमारा 55 बार में,
55 दूनी 110, ठीक है। हाँ दूसरा फिर ये 12 बार में कट रहा है हमारा, ठीक, ओके। ठीक, अब हमारा ये नहीं कट रहा है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो आप लिख सकते हो। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना आ गया बाबू? 55/12। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 12 तो नीचे लिखेंगे, नीचे इसके टेबल के मल्टीप्लाई में पढ़ेंगे। 12 चौको 48, 12 पच्चे 60 हो जाएगा, बाहर चला जाएगा 55 से, ठीक है। 12 चौको 48, 4 बार में गया, 12 चौको 48 और 48 में कितना जोड़े? 55 हो जाएगा हमारा। 48 2 50, 7 जोड़ेंगे तो 7/12 हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। सॉल्व करोगे यही आना चाहिए। 12 चौको 48, 48 और 7 जोड़ेगा 55/12, समझे? तो ऐसे सॉल्व किया जाता है। मैं आपको तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो ये आपका भिन्न वाला जो सवाल था आपका लगभग आपका हो गया खत्म, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं। चलिए, तो तीसरा टॉपिक हमारा क्या है हमारा बाबू? दशमलव वाला। तो दशमलव का हमारा यानी डेसिमल का हमारा जोड़ घटाना सीखने वाले हैं, क्या? प्लस माइनस सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर दशमलव का हमारा जोड़ घटाना सीखने के लिए सबसे पहले दशमलव हमारा कैसा हमारा होना चाहिए? लाइक होना चाहिए। अब लाइक क्या होता है हमारा बताऊंगा। लाइक का मतलब क्या होता है हमारा? लाइक टर्म होना चाहिए, ठीक है। लाइक का मतलब ये हो गया हमारा पॉइंट के बाद दशमलव का साइन हमारा ये होता है, क्या होता है हमारा? ये कुछ ऐसे बिंदु होता है, यानी पॉइंट के बाद, इसके बाद, ठीक है, सेम प्लेस होना चाहिए, सेम प्लेस होना चाहिए। जैसे कि हमारा पहले लाइक की समझ लो, पहले लाइक होता क्या हमारा डेसिमल में? जैसे हमारा 2.02 एक नंबर ये दे रखा है और एक नंबर 5.1 दे रखा है। तो यहां पर देख सकते हो पॉइंट के बाद हमारा 2 प्लेस, हमारा कितना प्लेस है? हमारा 2 प्लेस हमारा। पॉइंट के बाद कितना प्लेस है आपका? 2 प्लेस है। यहां पर पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही प्लेस है हमारा। तो पॉइंट के बाद यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो बराबर है हमारा? नहीं है। तो नहीं है तो हमारा अनलाइक हो गया, हमारा अनलाइक डेसिमल हो गया हमारा। समझ में आ गया ना आपको? अगर जो हमारा कुछ ऐसे हो जैसे कि हमारा 2.501, ठीक है, 6.201, कुछ इस तरह हो। तो इस तरह होने का मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट हमारा, पॉइंट के बाद यहां पर हमारा कितना डिजिट? हमारा 3 डिजिट हमारा। तो 3 प्लेस हो गया हमारा। तो तीनों हमारा 3 बराबर है, तो बराबर है तो हमारा लाइक हो गया हमारा। समझ में आ गया? लाइक दशमलव और अनलाइक दशमलव का क्या होता है? अगर जो पॉइंट के बाद हमारा सेम प्लेस आता है, जितना भी आपका दशमलव होता है, तो आपका लाइक होगा। सेम नहीं होगा तो आपका अनलाइक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्लस और माइनस करने के लिए, प्लस और माइनस यानी घटाने के लिए आपको क्या जरूरत है? आपको प्लस करने के लिए और माइनस करने के लिए दशमलव का क्या जरूरत है? आपको लाइक बनाना है। आपको क्या बनाना है? लाइक करके आपको करना है। जैसे कि हमारा देख सकते हो यहां पर है, यही सवाल ले लेता हूं। 2.02 ये 5 पॉइंट हुआ हमारा, कितना है? 5.1, तो 5.1 हमारा। इसको जोड़ना है हमको, क्या करना है? आपको जोड़ना है। तो ये तो हमारा अनलाइक है हमारा, तो जुड़ ही नहीं सकता हमारा। प्लस और माइनस करने के लिए लाइक बनाना है। तो यहाँ पर 1 2 प्लेस है, यहाँ पर एक ही प्लेस है, तो एक हम 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर भी 2 आपका कंप्लीट होगा, यहाँ पर भी आपका 2 कंप्लीट हो गया। तो जितना प्लेस का आपका कमी होगा लाइक बनाने के लिए, उसके आगे हम 0 बढ़ाते चलेंगे। जिसमें कमी होगा उसमें 0 बढ़ाएंगे आपका, ठीक है। अब जोड़ सकते हो, तो 2 और 0 जोड़ोगे आपका 2 आएगा हमारा, 0 1 जोड़ोगे आपका 1 आएगा हमारा, ठीक है। पॉइंट का जैसे जैसे लगा दो, 7 5 आपका 7 और 2 आपका 5 और 2 7 आएगा हमारा, ठीक है ना। ये हो गया आपका जोड़ना, ठीक है, ओके। और आपको थोड़ा सिखाता हूँ। जैसे 6.025, ठीक है, इसको जोड़ना हमारा माइनस करना है 0.2 के साथ, ठीक है, माइनस करना। तब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो सीधा सीधा ऐसे लिखने आपको आना चाहिए। सबसे बड़ा वाला सबसे पहले लिखा करो, ठीक है। तो 6 आपका सबसे बड़ा इन दोनों में आपका, तो आपका 0.2 माइनस करना है। क्या करना है? 0.2 को माइनस करना है, ठीक, ओके। तो यहाँ पर देखो इसका वैल्यू कितना आएगा बताता हूँ, 6.025। ये तो आपका ऊपर वाला है, ठीक। अब 0.2 है हमारा, यहाँ पर क्या बाबू? 0.2। इससे पहले कोई नंबर है? पर डेसिमल के पहले कोई नंबर है आपका? 0 है, तो 0 लिख दो। डेसिमल के पहले जो नंबर होगा यहाँ पर डेसिमल के पहले वाला लिखा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर लाइक तो है नहीं हमारा, अनलाइक है हमारा, ये हमारा, तो लाइक बनाएंगे। जैसे कि हमारा 1 2 3 प्लेस है हमारा, पॉइंट के बाद कितना प्लेस है? 3 प्लेस है हमारा, ध्यान रखना। यहाँ पर सिर्फ हमारा कितना प्लेस है? हमारा
एक ही प्लेस है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, जितना प्लेस का कम है उतना जीरो बढ़ाएंगे। करना क्या आपको, प्लस की माइनस, माइनस आपको करना है। 5 में से जीरो जाएगा 5 ही बचेगा हमारा, 2 में से जीरो जाएगा 2 ही बचेगा हमारा। अब यहाँ पर देखो जीरो में से 2 घटेगा नहीं तो एक कैरी यहाँ पर देंगे, तो एक कैरी देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 10, ये हमारा बन जाएगा 10, और ये एक कैरी देंगे ये बन जाएगा आपका 5, एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 2 जाएगा हमारा 8 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट रख दोगे, 5 में से जीरो जाएगा 5 बचेगा हमारा, तो ये हो गया आपका आंसर, माइनस करके बता दिया। तो लाइक बना के आपको करना है, आपको ध्यान रखना, बहुत नहीं सवाल आपका धड़ाक से गलत हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलिए थोड़ा और सवाल सीखता हूँ, जैसे कि 6.2 है हमारा, ठीक है, इसको माइनस करना है 3.426 के साथ। ठीक है, बड़ा कौन सा आपका 6 हमारा, क्योंकि यहाँ पर 3 हमारा, तो बड़ा तो आपका 6 ही हो गया हमारा। ठीक है, तो बड़ा के ऊपर है तो 6.2, तो बड़ा बड़ा लिखता हूँ। ठीक है, 3.426, समझे। यहाँ पर लाइक नहीं है हमारा, अनलाइक हमारा ये। ठीक है, तो लाइक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 जीरो लगाना पड़ेगा, तभी आपका लाइक बनेगा आपका। अब कर लो, हमारा माइनस करना है आपको, माइनस कर लो। ठीक, अब यहाँ पर देखो हासिल वाला आपका माइनस करना है आपको। देखो यहाँ पर एक इसको देखो क्या दोगे हमारा, तो 10 बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पर आपको देना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आप जीरो तो दे नहीं सकते, तो यहाँ से उठाएंगे इसको, तो ये 10 बन गया, तो यहाँ से इसको दोगे तो ये आपका 10 बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, ये 10 बन जाएगा हमारा। ठीक है, और 10 में से एक दोगे तो आपका 9 हो जाएगा हमारा, और पहले इसमें से दिया था तो आपका ये 1 हो जाएगा हमारा, समझे। ठीक है, तो 10 में से 6 जाएगा हमारा, 4 बचेगा हमारा, और 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा हमारा, और ये 1 में से 4 जाएगा नहीं हमारा, तो एक इसको दोगे तो हमारा ये बच जाएगा हमारा 5, एक कम हो जाएगा हमारा, और इसको एक दोगे तो एक एक कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो एक एक 11 हो जाएगा हमारा। तो 11 में से 4 कम करोगे का कितना आएगा, 7 4 11 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 7 4 11। 5 में से 3 कम करोगे आपका 2 आ जाएगा हमारा, समझ में आएगा ना आपको। चलिए ये भी माइनस करना हमने बता दिया आपको। ठीक, एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको 1 में से माइनस करना है 0.0 माइनस करना है ना, 1 माइनस 0.9009 ये माइनस करना है। ठीक है, ये माइनस करने पर कितना आएगा, तो इसको भी थोड़ा बड़ा लिखते हैं। तो 1 में से माइनस करना है, ध्यान, एक बड़ा नंबर हमारा क्या माइनस करना है 0.9009। तो लाइक बनाएंगे, मैंने आपको बताया, तो 4 प्लेस पे जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, लाइक बन गया हमारा। ठीक है, अब इसको माइनस कर दूं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको, क्या देखना है ध्यान से, जैसे कि यहाँ पर देखो 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, यहाँ पर तो आपका 0 यहाँ पर कैरी देगा नहीं, ये भी कैरी नहीं देगा 0, ये भी कैरी नहीं देगा 0, तो यहाँ से आपको उठाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से इसको उठाओगे तो ये आपका बन जाएगा आपका 10, क्या बन जाएगा आपका 10, फिर 10 इसको कैरी देगा तो ये इसका बन जाएगा 10। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 9। तो यहाँ से जब कैरी इसको दिया था तो ये आपका 1 में से एक जाएगा 0 बचेगा। ठीक है, इस ओके, तब अब इसको कैरी देगा तो हमारा ये आपका 10 बन जाएगा, कौन सा, ये आपका 10 बन जाएगा। ठीक है, तो एक ये भी कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 बच जाएगा, यहाँ पर भी 9 बच जाएगा। अब इसको जब यहाँ से एक कैरी देगा तो यहाँ पर इसका 10 बन जाएगा, यहाँ पर इसका 10 बन जाएगा, यहाँ पर इसका 9 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह का कुछ होता है हमारा। ठीक है, 10 में से 9 जाएगा हमारा, कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा, फिर 9 में से 0 जाएगा 9, फिर 9 में से 0 जाएगा 9, फिर 9 में से 9 जाएगा हमारा 0, और 1 में से 1 जाए 0, तो 0 में से 0 0 ही बचा, समझे। तो ये आपका ऐसे हो गया हमारा, इसका आंसर आ गया हमारा 0.0991। ठीक है ना, समझ गया कि नहीं समझ गए। एक और सिखा देता हूँ, चलो, 1 में से आपको घटाना है 0.00, ठीक है 09 के घटाना है। तो लाइक बनाएंगे, सबसे पहले उसको घटाना है, ये लाइक बनाएंगे, तो 0 यहाँ पर लगा देते हैं, 0 यहाँ पर लगा देते हैं, 0 यहाँ पर लगा, 0 यहाँ पर लगा, लाइक बन गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारा सब 0 तो कैरी होगा नहीं हमारा, तो इसको जब हटाओगे यहाँ से सबको दोगे तो ये तो हमारा बन जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका 10, इसको जब कैरी दोगे इसको तो ये बन जाएगा इसका 10, तो ये आपका 9 बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा हमारा। ये 10 इसको दोगे तो ये आपका 10 बन जाएगा, तो ये आपका 9 बन जाएगा, मैंने आपको बताया 1 कम हो जाएगा, फिर ये 10 बन गया, तो ये 10 नहीं, इसको 1 दोगे तो ये वाला 10 बन जाएगा, ये आपका 9 बन जाएगा, 1 1 कम हो जाएगा, यानी पीछे से 1 1 कम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 10 में से 9 कम करोगे 1 बचेगा, 9 में से 9 घटाओ, 9 में से 0 घटाओगे 9 बचेगा, 9 में से 0 घटाओगे तो आपका क्या बचेगा 9 बचेगा, 9 में से 0 घटाओ 9 बचेगा हमारा। ठीक है, ओके, तो पीछे से अगर हम कैरी लाएंगे तो हमारा 1 1 कम होते चला जाएगा हमारा। ठीक है ना, ओके, समझ में आ गया आपको। चलिए, तो दशमलव वाला भी आपका हो गया खत्म, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलिए, तो चौथा जो टॉपिक हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जोड़ घटाना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल का, बहुपद का हम जोड़ घटाना सीखेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या हमारा, ये कैसे कैसे बना होता है हमारा, देखो ये हमारा
तीन चीजों से मिलकर बनता है हमारा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, कांस्टेंट से बना होता है हमारा कांस्टेंट, और वेरिएबल से बना होता है हमारा, अभी थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में, उसके बाद प्लस माइनस कराता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन एमओ लिख देता हूँ। ठीक है, एक कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो वैल्यू होता है वो। वेरिएबल क्या होता है हमारा, ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, अल्फाबेट स्मॉल लेटर वाला। ठीक है, ओके। ज्योमेट्री में हमारा ये अल्फा भी होता है, थीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, ये सब वेरिएबल हम कह सकते हैं। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमारा प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों ऑपरेशन हमारा हो गया। हमारा मैथ में हमारा चार ऑपरेशन होता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इन तीनों से हमारा कंबाइंड होकर ये हमारा बना होता है, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, कंबाइंड करके बना। जैसे कि हमारे एग्जांपल के लिए 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो यहाँ पर देख लो ये 5, 2 और 3 ये आपका कांस्टेंट हमारा, ये प्लस 5 है हमारा, ये माइनस 2 हमारा, ये प्लस 3 है साइन के साथ। ये सब तो हमारा हो गया कांस्टेंट, माइनस से लेकर प्लस तक वैल्यू। ठीक है, एक्स वाई जेड हमारा क्या होता है, हमारा ए से लेकर एक्स वाई जेड, एक्स हमारा क्या हमारा वेरिएबल हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा। मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस हमारा लगा है, या डिवाइड मल्टीप्लाई भी लग सकता है हमारा, तो सब हो गया हमारा क्या हो गया, तीनों चीज इसमें है ना, उसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट भी आपका, नंबर भी आपका, प्लस माइनस भी आपका, और वेरिएबल भी आपका इसके अंदर है हमारा। ठीक है, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका टाइप क्या है, बहुत सारे चीज होता है इसमें। ठीक है, कैसे पहचाना जाता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये क्या होता है, फलाना ढिकाना। पॉलिनोमियल का टाइप क्या होता है, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर वगैरह, ये सब भी होता है आपका। वो सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस हम प्लस माइनस सिखा रहा हूँ, वो सब अलग से टॉपिक बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बेसिक। ठीक है, अभी मैं आपको प्लस माइनस बता रहा हूँ। ठीक है, इतना तो आपको पहले समझ में आना चाहिए, ओके, तब हम प्लस माइनस कर सकते हैं। अब प्लस माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको लाइक करना है, आपको लाइक बनाओ, लाइक बनाओ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक हमारा टर्म क्या होगा, ठीक है, ये समझो पहले। जैसे कि हमारा 5x है हमारा, फिर 2x है, तो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, सेम है, तो ये आपका लाइक है हमारा, क्या है, लाइक है हमारा। मान लो हमारा 2x स्क्वायर हो और ये y है, यहाँ पर 3x स्क्वायर हो, ये y है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये भी हमारा x स्क्वायर y, x स्क्वायर y, तो ये भी हमारा लाइक है हमारा। ठीक है, ये दोनों हमारा क्या हो गया, लाइक। और अनलाइक वाला केस देख लो, मान लो हमारा 3a स्क्वायर b हमारा, ठीक है, यहाँ पर 4b स्क्वायर a हमारा, तो ये आपस में बराबर है क्या, वेरिएबल हमारा, तो डिग्री इसका 2 है हमारा, इसका डिग्री 2 है हमारा, लेकिन हमारा a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, ये आपस में कभी बराबर नहीं है हमारा, और b हमारा a के बराबर नहीं है हमारा। ठीक है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर ही नहीं है, तो हमारा अनलाइक हो गया हमारा, क्या हो गया, अनलाइक। ठीक है, ओके। तो लाइक वालों को बनाना है आपको, प्लस माइनस करना है, लाइक वाला ही हमारा प्लस माइनस होगा और बाकी नहीं होगा हमारा, लाइक वालों को प्लस माइनस करना है। अनलाइक होगा तो बना ही नहीं सकते उसको, वही पर उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमारा सवाल मैं आपको देता हूं, जिससे मैं आपको सिखा दूंगा इसको। जैसे कि हमारा देखो 5x प्लस 3x, ठीक है, 5x प्लस 3x, एक्स एक्स लाइक लाइक है ना हमारा, एक्स एक्स है ना, तो इसको सीधे सीधे जोड़ दो, 5 और 3 कितना हो गया, 8, और x को सिर्फ एक बार लिखो। ये होता कैसे, यहां पर मैं आपको बताता हूं, 5x प्लस 3x, तो यहां पर देखो x और x हमारा सेम हमारा, लाइक हमारा, तो x कॉमन ले लो, तो जो भी नंबर है उसको नंबर लिखो, 5 प्लस 3 साइन के साथ लिखना है, तो 5 3 8 x हो गया हमारा। तो डायरेक्ट आपको लिखना है, इतना लंबा चौड़ा आपको करना नहीं है आपको। ठीक है, मान लो आपका 5x माइनस 3x होता, तो 5 में से 3 जाएगा, 2x बचेगा हमारा, नहीं, अब माइनस 5x प्लस 3x होता, तो 5 में से 3 तभी घटेगा, तो हमारा माइनस इस बार आएगा, क्या आएगा हमारा, माइनस, बड़ा वैल्यू का 5 का आएगा माइनस हमारा। ठीक है, मेरा सब पहले बता रखा है। ठीक है, अब मान लो 5x माइनस 3x होता है, तो डबल माइनस आपका जोड़ देंगे तो 8x होगा, लेकिन साइन हमारा माइनस होगा, ये मैंने आपको बताया। ठीक है ना, ओके। अब देखो आपका ये x वाला है, एक्स वाई जेड वाला आपका, ठीक, वेरिएबल आपका जोड़ घटाना सीख रहे हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका, मान लो आपका 5x माइनस 5x हो, सेम हो, तो 5 में से 5 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 0 ही बचेगा हमारा, 5 से 5x करेगा, 0 ही बचेगा हमारा। समझे कि नहीं समझे, तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट था हमारा सिखाने का, ऐसे करेंगे। ठीक है, और भी सिखाता हूं, जैसे कि हमारा ये मान लो 2x स्क्वायर y है प्लस माइनस प्लस 3yx स्क्वायर है। अभी बोलोगे ये इधर उधर है, टर्म इधर उधर है, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर है हमारा, ये भी एक्स स्क्वायर है,
ये वाई है तो वाई है, तो हमारा लाइक है, हमारा ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर है, वाई के साथ वाई है, लेकिन इधर उधर लिखा है, ये एक्स स्क्वायर वाले को वाई स्क्वायर एक्स लिखा है, वाई एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो बात आपको वही चीज़ है हमारा, ठीक है ना। तो इसको जोड़ देंगे, 2 3 5, 5 एक्स स्क्वायर वाई हो गया, या वाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए तो केस नंबर 1 हमने सीख लिया, केस नंबर 2 सिखाता हूं मैं आपको। मान लो ऐसे आ जाए बाबू, एक्स प्लस एक्स आ जाए, ठीक है, एक्स माइनस, दोनों माइनस एक्स आ जाए, ठीक है, एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स आ जाए, ठीक है। ओके, 2x माइनस एक्स आ जाए, ठीक है, 3b माइनस 2b आ जाए, ठीक। ओके, -3b माइनस बी आ जाए, ठीक है। तब इसको कैसे करेंगे, है देखो, x और x, इसके पहले कोई नंबर नहीं है तो इसको 1 मान ले लो, इसके भी पहले कुछ नहीं ले तो 1 ले लो, ठीक है। अपने दिमाग में रखना है। तो एक एक मिल गया आपका 2x हो गया, ठीक है ना। है देखो, माइनस माइनस डबल डबल माइनस तो भी हमारा 2x हो गया, हमारा जुड़ गया ना आपका, डबल माइनस है, लेकिन साइन आपका क्या है, एक एक हो गया, एक एक करके 2 हो गया, हमारा माइनस आ गया। है प्लस माइनस आपका कट जाएगा, 0 आ गया, एक में से एक जाएगा, एक में से एक घटाओगे तो आपका कितना आएगा, आपका 0, प्लस माइनस है ना आपका, 0 कट के आपका आ गया। 2x में से 1x कम करोगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 मारेंगे, 2 में से 1 कम करोगे आपका 1 बचेगा, तो 1x आ गया, तो 1x लिखते नहीं हम, सिर्फ x लिखते हैं, ठीक है। अब 3b में से 2b जाएगा तो हमारा 1b बचेगा, -3b है, फिर माइनस कुछ नहीं लिखा है, 1b मान सकते हो, तो -3 अब -1, माइनस माइनस आपका जुड़ेगा, लेकिन साइन माइनस में आएगा, 4b आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सब आपका सेम सेम है, हमारा वेरिएबल हमारा सेम है, हमारा ध्यान रखना आपको, समझे। चलो मान लो अगर ऐसे आपको जोड़ना हो, 9x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो ये जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, प्लस माइनस करना है, मान लो प्लस भी करना है माइनस भी करना है, दोनों करना है, ठीक है। तो कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो ये नॉट सेम, नॉट सेम। पावर तो दो दो है हमारा, लेकिन ये एक्स है, वाई है, या तो ये वाई वाई होता है या तो एक्स एक्स होता है, तभी कर सकते हैं, तो इसको नहीं करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस नहीं कर सकते, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना धीरे धीरे आपको। चलिए और सारा कराओ, चलो और करा था थोड़ा सा। चलिए एक और थोड़ा सवाल कराता हूँ, जैसे कि हमारा मान लो ये 5/2 एक्स स्क्वायर है हमारा, प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर है हमारा, फिर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। कुछ ऐसे आ जा, मान लो ऐसे आ जा, तो इसको कैसे करेंगे देखो, अरे यार मान लो ऐसे है तो इसको ऐसे ले लो, और क्या, 2 3 2 3 कैल्शियम, 3 बड़ा नंबर 3 है, 3 दूनी 6, 6 एलसीएम आएगा हमारा, 6 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 6 के टेबल में हमारा 2 कितनी बार, 3 बार में जाएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई, 3 × 5 = 15 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 3 दूनी 6, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 2 3 6, 3 बार में गया, 3 दूनी 6, 6y स्क्वायर, फिर माइनस 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, तो 2 आपका मल्टीप्लाई, 2 बार में गया, 2 दूनी 4y स्क्वायर, समझे। ऐसे कर देना आपको, बस हो गया, खत्म कहानी अपना, समझ में आ रहा। चलो अब यहाँ पर हमारा लाइक वाला क्या आपका x और x है हमारा, तो इसको जोड़ घटा सकते हो, 15 और 4 एक्स स्क्वायर, तब जोड़ घटा सकते हो, 15 4 19 एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस क्या देखते हैं अभी, 6 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 2y स्क्वायर बचेगा, ये y हमारा y स्क्वायर, तो प्लस माइनस कर सकते हो। बड़ा वैल्यू क्या आपका, प्लस है हमारा, बड़ा वैल्यू 6, तो 6 के पहले आपका प्लस है तो प्लस आ गया, आपको ध्यान रखना है, डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पर हम नहीं कर सकते, ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये आपका वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर आंसर लिख देंगे सीधे, समझे। तो भिन्न वाला भी आपको वेरिएबल वगैरह सिखा दिया मैंने आपको कैसे किया जाता है, ठीक। चलिए भाई रूट का हम क्या करेंगे, जोड़ घटाना सीखेंगे, यानी प्लस और माइनस करना सीखेंगे रूट का, ठीक है। रूट का मतलब ये ऐसे रूट होगा हमारा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे बाबू, यानी कि इसमें रूट आपका लाइक होना चाहिए, ये जो रूट हमारा ये लाइक होना चाहिए, मतलब क्या है इसका, ये रूट लाइक का मतलब क्या होगा, जैसे कि अभी सवाल बता दो तब समझ, लाइक उससे मतलब नहीं है। चलो मान लो हमारा √2 है प्लस
√2 है, ठीक है। यहाँ पर -√2 है हमारा, -√2 है हमारा, ठीक। यहाँ पर √2 है हमारा, -√2 है हमारा। यहाँ पर क्या हमारा √2 है हमारा, -√3 है हमारा, ठीक है ना। तो रूट के अंदर अगर जो वैल्यू सेम होगा तो उसको बोलोगे लाइक बोल देंगे। जैसे √2 सेम है ना हमारा, तो उसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। रूट अगर जो सेम होगा तब प्लस माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे √2 है √2, तो 2√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√2। कैसे हुआ हमारा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसके पहले कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसको एक मान सकते हैं, इसको एक मान सकते हैं। √2 हम कॉमन ले लेंगे, जैसे एक्स कॉमन ले लेते हैं उसे √2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 1 + 1 बचा, 1 + 1 बचा, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करो, ये चीज आएगा ना आपका, तो यहाँ के 2√2 आ गया, 2√2 आ गया, लेकिन आपको डायरेक्ट आपको करना है, ठीक है। वैसे हमारा डबल माइनस है तो आपका माइनस आएगा, लेकिन जुड़ जाएगा, तो 2√2 आएगा हमारा। मैंने आपको डबल माइनस आपका तो जुड़ेगा, लेकिन साइन आपका माइनस आएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर √2 और √2 प्लस माइनस सेम है, तो करके 0 आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर प्लस है, +1 में से -1 घटेगा तो आपका 0 आएगा। कैसे आएगा हमारा, देखो √2 अगर हम सेम कर रहे हैं, कॉमन ले लिया, तो 1 - 1, 1 - 1, 1 में से 1 घटाओगे तो आपका 0 आएगा। तो 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो तो आपका रूट मतलब 0 ही आता है, ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करो, √2 × 0 0 ही आएगा हमारा। अब देखो यहाँ पर ये सेम नहीं है, क्या आपका नॉट सेम, सेम नहीं है तो उसको प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, तो यहीं पर इसको आंसर ले देंगे। सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। पहला केस समझ गए आपको, रूट वाले जब भी आपको प्लस माइनस करना है तो रूट आपका सेम हमारा हो। चलिए, तो दूसरा जो हमारा केस है हमारा कुछ इस तरह है, हमारा रूट का 4√3 आ जाए प्लस √3 आ जाए, इसको कैसे करना है, ठीक है ना। 5√3 आ जाए -2√3 आ जाए, इसको कैसे करना है, ठीक है। -6√7 आ जाए, -√7 आ जाए, इसको कैसे करना है, ठीक। इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर तो इसका रूट के पहले हमारा 3, देखो 3 हमारे रूट में सेम है तो प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले 3 है, इसके पहले कुछ नहीं, तो 1 मान सकते हो। 4 1 5 प्लस करना ना आपको, 4 1 5, दोनों आपका प्लस प्लस है तो प्लस साइन आ जाएगा हमारा, √3 ही आ जाएगा हमारा। अब 5 यहाँ पर है हमारा और 2 यहाँ पर है हमारा रूट के पहले, ठीक है। √3 से मतलब प्लस माइनस कर सकते हो। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, साइन क्या आ जाएगा, बड़ा नंबर 5 है तो 5 के पहले कुछ नहीं है, साइन आपको प्लस मान के चलते तो प्लस आएगा, 3√3 आएगा हमारा। √7 हमारा, तो √7 तो आएगा ही हमारा। यहाँ पर -6 हमारा, क्या आपका -6 है, यहाँ पर आपका -1 ले सकते हो, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो -1, तो डबल माइनस हमारा जुड़ जाएगा, तो 6 और 1 जुड़ेगा 7 आएगा, 7√7 -1 आएगा। डबल माइनस वाले को माइनस लेते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ओके। अब कभी कभी सवाल में आपका इसके अंदर जाके पूछा जाता है सवाल, ये 5√3 है, 5√3 है, तो इसको अंदर ले जाना पड़ेगा हमारा। तो 5 अगर तो अंदर ले जाओगे तो 2 बार ले जाना पड़ेगा, 5 × 5 2 बार लिखना पड़ेगा, तभी तो इसको वर्गमूल लेकर के 5 हमारा बाहर आएगा, हमारा पेयर बन के बाहर आएगा ना। तो इसको जब भी आपको अंदर ले जाना हो तो इसको स्क्वायर कर दो या 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 25 25 से 75 हो गया हमारा, समझ आया। ऐसे भी आंसर पूछा जाता है। इसको अंदर ले जाओगे तो इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर 3 तो है ही हमारा, 9 3 27 हो गया हमारा, समझे। अब डायरेक्ट मैं आपको कर रहा हूँ, एक तो मैंने आपको बेसिक से बता दिया, ठीक। अब माइनस तो बाहर है, 7 को अंदर ले जाओ, 7 7 से 49 × 7 रूट में आ गया हमारा, माइनस तो हमारा ही बाहर, ठीक है। तो -7 9 63, 7 9 63, 6 कैरी आ गया हमारा, 7 चौको 28 28 28 और 6 34 343 रूट में आ गया हमारा, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा। तो दूसरा केस हो गया हमारा। तीसरा केस हमारा कैसे हमारा देख लो। तीसरा हमारा कुछ इस तरह का केस बनता है, जैसे कि हमारा मान लो ऐसे आ जाए हमारा 2√2 प्लस √8 आ जाए, ठीक है। मान लो कुछ ऐसे आ जाए, अभी बहुत सारे बच्चे इसको नहीं करके आ जाएंगे, देखो √2 और √8 सेम है, सेम नहीं है हमारा, तो बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे सवाल में आंसर मार के आ जाएंगे, लेकिन आपको ये गलत है हमारा। जैसे कि हमारा इसका हमारा वर्गमूल निकल जाएगा 8 का, जैसे उसको लिख सकते हैं 2√2 प्लस √8 को क्या ले सकते हो, 2√2 ले सकते हो। जैसे √8 को 8 को हम क्या इसका फ्रैक्शन करोगे कितना आएगा हमारा, 2 × 2 × 2, इसका वर्गमूल निकालो, 2 हमारे बाहर निकल जाएगा, 2√2, ठीक है। यानी कि रूट के अंदर जो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होगा, ठीक है,
ठीक है, इसको इसमें तोड़ दिया। अब देखो रूट टू सेम है, जब भी आपको ऐसा पैटर्न दिखे कहीं आपको देख लेना, आपको चेक कर लेना, अगर जो आपका रूट टू है रूट एट है तो बड़ा वैल्यू है, तो यही आपका टूटेगा इस फॉर्म में। इस फॉर्म में अगर जो टूट जा रहा है तो आपका सही है, तब कर लेंगे। ठीक है, नहीं टूट रहा है तो नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना। अब कर सकते हो आराम से, दो दो मिलकर चार हो गया, चार रूट दो हो गया हमारा, हो गया आंसर हमारा। एक और बताता हूँ मैं आपको, एक और कराता हूँ। जैसे कि हमारा मान लो -5√5 हमारा, ठीक है, फिर -125 हमारा। 125 को क्या लिख सकते हो, इसको सॉल्व करना है। -5√5 तो है हमारा, अब सेम है हमारा नहीं है, लेकिन इसको सेम बना सकते हो। 125 को क्या लिख सकते हो, 125 को 5√5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5√5 लिख सकते हैं। अब सेम है हमारा, √5 सेम है हमारा, तो इसको करोगे -5 और माइनस 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 आपका क्या देगा, माइनस देगा, लेकिन जुड़ेंगे 5 में से 5 जोड़ोगे तो आपका 10√5 हो जाएगा हमारा। अंदर ले जाने के मैंने आपको बोला, कैसे अंदर ले जाएंगे इसको, देखो अंदर ले जाओगे 10 को, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 इंटू 5 माइनस था ना आपका, तो 500 रूट में आएगा हमारा, माइनस बाहर था हमारा। ठीक है ना, ओके, ऐसे भी कर सकते हो। तो जो भी आपका आएगा, जो आपका ये टूट रहा है, जो भी हमारा फॉर्म दे रखा है रूट का, इस फॉर्म में अगर जो टूट रहा है हमारा सेम बन रहा है तो उसको कर सकते हो। ध्यान रखना आपको, डायरेक्ट ऐसे मत देख लेना ये सेम नहीं है हटा दो, पहले देख लो टूट रहा है तो टूट रहा है तब कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी होगा ना आपको। चलिए चलिए, रूट का प्लस माइनस हमने सीख लिया। अब रूट का मल्टीप्लाई और डिवाइड थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीप्लाई और डिवाइड ये भी आपको करने आना चाहिए। लेक्चर तो अगला आपका है रूट का मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो मैंने आपको 5 तरीका बताया, ये 5 तरीका, तो ये भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, सिखा देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा पूरा अच्छे से। जैसे कि मैंने आपका √2 है इंटू √2 है, ठीक, कुछ इस तरह हो गया हमारा। √2 इंटू 2√2 है हमारा, कुछ इस तरह हो गया हमारा। और 2√2 इंटू 5√2 हो गया हमारा। ठीक है, ओके, कुछ इस तरह हो गया हमारा। और √2 इंटू -5√2 कुछ इस तरह हो गया हमारा। ठीक है, थोड़ा सिखा देता हूँ, अगले लेक्चर में तो वैसे ही सिखाऊंगा मैं आपको। देखो √2 और √2 का अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 2 ही आएगा हमारा। कैसे आएगा हमारा, देखो √2 हमारा एक साथ लिख लो, तो 2 इंटू 2 लिख लो, तो 2 का पेयर बन जाएगा हमारा, 2 बाहर आ जाएगा हमारा। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है ना, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो अभी बताता हूँ, चलो, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, √2 का स्क्वायर भी बोल सकते हो। √2 का स्क्वायर करो, 2 पार्ट में ऐसे टूटेगा और ये ऐसे टूटेगा, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, यानी कि ऐसे लिख देंगे इसको 2 सिंगल्स। ठीक है ना, ओके, यानी कि हमारा रूट के अंदर जो भी हमारा वैल्यू होगा, मान लो x है, इसका स्क्वायर है, ठीक है, तो हमारा सिर्फ x आएगा। इसी फॉर्म में आपका टूट जाएगा ना आपका। ओके, तो रूट का अगर जो स्क्वायर करोगे रूट वाला पार्ट हट जाएगा, जो भी वैल्यू बचेगा हमारा वही आपका आंसर होगा आपका। अब यहाँ पर देखो √2 और √2 हमारा हट जाएगा, सिर्फ आपका 2 बचेगा। 2 तो यहाँ पर पहले से भी हमारा, 2 इंटू 2 हमारा कितना हो गया, 4 हो गया हमारा। ऐसे करेंगे, √2 और √2 कितना हो गया हमारा, √2 हमारा 4 2 हो गया हमारा, और 2 पच्चे 10 हो गया हमारा, यानी कि कितना हो गया, 20 हो गया हमारा। नंबर का तो नंबर तो पहले मल्टीप्लाई करें, रूट पहले का जो भी हमारा, तो 2 और 5 10 हो गया, और √2 हमारा कितना हो गया, 2 इंटू 10 20 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं लिखा तो प्लस, तो प्लस और माइनस क्या देता है हमारा, मैंने माइनस देता है, माइनस देता है। √2 और √2 2 हो गया हमारा, अब 5 हमारा हो गया, 5 इंटू 2 तो -10 हो गया हमारा। समझे, तो ये पहला केस था हमारा। मान लो ऐसे दे दे सवाल में, √3 इंटू 2√5, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा हमारा। अब 3 और √5 सेम नहीं है, सेम नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 3 5 14, 3 और 5 15 हो जाएगा, 3 5 15, और 2 रूट तो हमारा बाहर ही आ जाएगा हमारा। इसको अंदर ले जाना तो मैंने आपको बताया 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 15, 15 चौको 60 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, 60 रूट में, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, एक और बता देता हूँ, जैसे कि हमारा मान लो 5√2 है, ये माइनस में, ठीक है, फिर इंटू -3√3 है हमारा। इसको करके बता देता हूँ। तो पहले नंबर क्या करते हैं, माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ, माइनस माइनस आपको माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कर देता, माइनस प्लस देता, मैंने आपको बताया, तो प्लस आएगा हमारा, 5 3 15 आएगा हमारा। ठीक है, √3 और √2 का मल्टीप्लाई कितना देगा हमारा, √6 देगा हमारा। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है ना, ओके, समझ में आ गया ना आपको। थोड़ा सा आपका बेसिक मैंने आपको बताया रूट का मल्टीप्लाई। अब डिवाइड बताता हूँ। मान लो ये ऐसे होता, देखो √2
5 इंटू रूट 125। तो ये भी तो अलग अलग है ना आपका, ये भी क्या आपका अलग अलग, आपका 5 125 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, एक साथ लिख दो 5 125। उसको बाहर लिख सकते हो, जो 5 इंटू 125 को कितनी बार लिख सकते हो, 5 बार फैक्टर करके। ठीक है, जब मैं आपको वर्गमूल पढ़ाऊंगा तो ये भी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ। तो एक पेयर 2 पेयर बाहर निकल गया, तो 5 इंटू 5 यानी कि 25 हो गया हमारा। ठीक है ना, समझे। चलो ये भी हो गया आपका रूट का मल्टीप्लाई। अब डिवाइड करता हूँ, अब रूट का डिवाइड पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये भी कुछ है नहीं, जैसे कि हमारा मान लो 5√2 है, 3√2 है, तो √2 से √2 कट जाएगा, हमारा बचेगा आपका 5/3। सिंपल सा। मान लो हमारा 2√8 होता, डिवाइड बाई -2 -√2 होता। ठीक है, अब यहाँ पर √8 है √2 है, तो हमारा कटेगा नहीं कटेगा, हमारा ये हमारा नहीं कटेगा हमारा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो देखो ये 5/3 को तो बाहर निकाल दो और इसको एक साथ रूट में लिख दो। एक साथ का मतलब जैसे कि हमारा इसको ऐसे लिख दो, एक साथ का मतलब कि जैसे इसको ऐसे लिख दो, एक साथ 2/2 √2/√2 यानी 2/2, इसको एक साथ पूरा रूट में लिख दो। ठीक है, ऐसे यानी इसको ये कट जाएगा हमारा, तो आपका कितना 5/3 इंटू √1, तो √1 की वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है हमारा, तो 5/3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, काट दिया। ठीक है, अब इसको भी ऐसे लिख सकते हो जैसे कि 2, तो हमारा बाहर हो गया, माइनस यहाँ पर है तो माइनस हो गया हमारा, ये वहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो प्लस प्लस माइनस माइनस आपका आता है। ठीक है, डिवाइड वाले में, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये √8/2, 2 से काटोगे कितनी बार में, 4 बार में, तो -2 √4, 4 का वर्गमूल कितना होता है हमारा, 2 होता है, तो 2 - 2 4 आ गया, -4 आ गया। या तो ऐसे कर सकते हो या तो ऐसे कर सकते हो, देखो 2 √8 को क्या ले सकते हो, 2√2 लिख सकते हो, ऐसे कर सकते हो। फिर माइनस है नहीं है ना हमारा, प्लस हो गया ना आपका, माइनस तो हमारा ऊपर चला गया हमारा। ठीक है, तो √2 से √2 कट गया हमारा, तो 2 दूनी 4 हो गया हमारा माइनस में, ऐसे भी कर सकते हो। तो डिवाइड वाले तो बहुत आसान आपको। ठीक है, या तो एक साथ करके काट पीट का वर्गमूल निकाल लो, या तो आपको इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कर लो। ठीक है, समझ में आ गया क्या ना आपको। तो रूट का प्लस माइनस भी बता दिया मैंने आपको, थोड़ा सा मल्टीप्लाई थोड़ा सा डिवाइड भी बता दिया। ठीक है, ओके, नया लेक्चर जब आएगा आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, रूट का भी सिखा दूंगा थोड़ा सा, और उसमें ये थोड़ा बेसिक मैंने आपको बता दिया। वीडियो चला लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।